अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ वक़ार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम हाज़िर हुए हैं आपके पास फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 के साथ। इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर की लेक्चर्स भी बाय द टाइम आपको मिलते रहेंगे। और आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 फ़र्स्ट ईयर। और चैप्टर नंबर 3 इज़ अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आपको पता है कि मैटर जो है वो कॉमनली हम उसकी 3 फॉर्म्स को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्लाज्मा इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो फर्स्ट ईयर में टोटल जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर्स को डिस्कस करना है वो सॉलिड्स को डिस्कस करना है, लिक्विड्स को डिस्कस करना है, एंड गैसेस को एंड प्लाज्मा को डिस्कस करना है। जहाँ तक बात है चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 इज़ अबाउट गैसेस। उसके अंदर मेजर पोर्शन जो है वो हमारे पास गैसेस का है। इसी वजह से हमने जो है गैसेस एंड प्लाज्मा, इसी वजह से हमने सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं वो गैसेस की हैं। चैप्टर नंबर 4 इज़ अबाउट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को भी हम उसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। गैसेस की अगर बात की जाए तो दे आर लेस डेंस देन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड इसी वजह से ये क्या करते हैं, बबल थ्रू लिक्विड्स। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें जो डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है जो लो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है वो बबल करती रहती है, बॉटम से ऊपर की तरफ आ रही होती है। तो इसी वजह से दे बबल थ्रू लिक्विड्स। सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस जो है काजेस कूलिंग। अगर आप गैसेस को सडनली उनका जो आउटलेट है उसे ओपन कर दें तो जिस बर्तन में होंगी वो उस बर्तन में आपको ठंडक पैदा होती हुई महसूस होगी। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप गैसेस की आउटलेट ओपन करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग रैंडमली एंड फ्रीली, तो वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे। और बाहर जाने के लिए जाहिर सी बात है कि जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस कम तो होती हैं लेकिन होती तो हैं। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो उन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ बांध के रखेंगी, कोशिश करेंगी कि उन्हें ऊपर ना जाने दें। तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो वो नेबरिंग मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉन्ड तोड़ देते हैं, और इसी तरह से वो उस बर्तन की वॉल से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकल सकते हैं बाहर। इसी वजह से क्योंकि अब रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी कम हो जाएगी, वॉल्स की एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो इसी वजह से उस जगह पे आपको कूलिंग सेंसेशन आएगी। एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड मूव आउट। इसकी रीज़न यही है। और इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस इफ़ेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट, और ये गैसेस की ही कैरेक्टरिस्टिक्स में है। गैसेस के पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ना ही इनकी डेफिनेट शेप होती है। लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं वो मौजूद होती हैं इनमें, और इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। इनको कंप्रेस किया जा सकता है। अब जहाँ पर गैस की बात हो रही है तो प्रेशर की ऑब्वियसली बात होगी, क्योंकि प्रेशर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट, हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात की तो वो गैसेस के ऊपर है। इस वजह से प्रेशर को भी डिस्कस करना पड़ेगा। एंड प्रेशर इज़ नोन टू बी फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो कि मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा होगा, दिस इज़ नोन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पास्कल कहते होते हैं। इसके अलावा प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम है, एमएमएचजी है, सीएमएचजी है, टॉर है, पास्कल है, किलो पास्कल है, साई है, और इसी तरह से मिली बार है। अगर हम बात करें 1 एटीएम की तो बेटे 1 एटीएम जो है 760 एमएमएचजी के इक्वल है, एंड 760 एमएमएचजी इज इक्वल टू 760 टॉर। अगर हम 1 एमएमएचजी की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 टॉर ऑब्वियसली। अब ये जो कन्वर्जन है ये जब हम जनरल गैस कांस्टेंट आर पढ़ेंगे और उसके यूनिट्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये अप्लाई होगा, तो इसे आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसी तरह से 760 टॉर विल बी इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड 1 एटीएम इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वैल्यू, and 101,325 Newton per meter square will be equal to 101,325 pascals. That's why
we call them 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal and Newton per meter square is considered to be the SI unit of pressure. इसी तरह से अगर आप पास्कल को किलो में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/3.325 वैल्यू हो जाएगी। एक और यूनिट भी है दैट इज़ यूज्ड बाय इंजीनियरिंग वर्क में ये ज़्यादातर यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, और 1 ATM 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस यह साई के इक्वल होता है। एक और यूनिट भी है दैट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय मेटियोरोलॉजिस्ट and that is millibar, और 1 ATM is equal to 1013.25 millibars। तो ये सारे के सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं। तमाम कन्वर्जन्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर इन कन्वर्जन से MCAT के क्वेश्चंस आते होते हैं, ECAT के क्वेश्चंस आते होते हैं, लाजमी है। अब हमने बार बार 1 ATM को मतलब एज अ रेफरेंस यूज़ किया, तो ATM जो है ये बेसिक यूनिट है प्रेशर का, तो ATM को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो हम कहते होते हैं द प्रेशर ऑफ एयर का, हवा का वो प्रेशर जो एक कॉलम में मौजूद 760 mm लॉन्ग कॉलम जो है मरकरी का, उसे सपोर्ट कर सके, उसको शेप दे सके, उस प्रेशर को 1 ATM प्रेशर कंसीडर किया जाता है सी लेवल के ऊपर। ये सब कुछ सी लेवल पे हो रहा होगा, यानी जहाँ पर हम मौजूद हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी गैस लॉस। बड़ा आसान सा टॉपिक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास वॉल्यूम किसी गैस का और उसी गैस का प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो रिलेशन बनेगा उन्हें गैस लॉस कहा जाता है। तो हम कहते होते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड वेरिइंग कंडीशंस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, उसे हम क्या कहते हैं? गैस लॉज कहते हैं। 3 तरह के लॉज हमने डिस्कस करने हैं। अगर आप वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो ये इन्वर्स रिलेशन है और इस रिलेशनशिप को कहा जाता है बॉयल्स लॉ। अगर आप वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट है, इसे कहा जाता है चार्ल्स लॉ। अगर आप वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेशन पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसे कहा जाता है एवोगैड्रोस लॉ। ये 3 लॉज हमने डिस्कस करने हैं। इसके अलावा भी गैस लॉज हैं, लेकिन वॉल्यूम और वेरिइंग कंडीशंस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स लॉज यही हैं, हमने यही डिस्कस करने हैं। सबसे पहले बारी आती है हमारे पास बॉयल्स लॉ की। अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो सिंपल सी स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। ये तो इसकी एक स्टेटमेंट हो गई। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करते होते हैं तो आप इक्वल का साइन लगाते हैं और साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये इसकी दूसरी फॉर्म हो गई। दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म। अब सेकेंड फॉर्म को मजीद मोल्ड किया जा सकता है। अगर के को यहाँ पे रहने दिया जाए तो प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, सो के विल बी इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई P। और इसे हम स्टेटमेंट के थ्रू इस तरह से लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और इसे अभी हमने प्रूव भी करना है, एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ भी देना है, और इस कांस्टेंट को हम K कह रहे हैं। अगर हम किसी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, किसी गैस को डिस्कस कर रहे हैं और उसके इनिशियल कंडीशंस V1 और P1 हैं, तो इनिशियल कंडीशंस पे आपका जो कांस्टेंट होगा दैट विल बी K, P1 V1 इज इक्वल टू K। इसी तरह फाइनल कंडीशंस अगर P2 V2 हो जाए, सो P2 V2 विल बी इक्वल टू K। अब लेफ्ट साइड राइट साइड्स ऑफ इक्वेशंस दोनों सेम है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास K से कट जाएगा। P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, या इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है P1 ओवर V2 इज इक्वल टू P2 ओवर V1। डिफरेंट रिलेशनशिप्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर से आते होते हैं, तो आप उन न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इसकी हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देनी है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करना है, ग्राफिकल प्रूफ भी इसका देना है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमने करनी है और ये भी बड़ी आसान सी है। हमारे पास एक सिस्टम था, हमने तीनों सिस्टम्स जो हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे रखे हुए हैं, ठीक है जी। और जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है, इस सिस्टम का हमने प्रेशर रखा हुआ है 2 ATM। जब हमने इसका प्रेशर 2 ATM रखा तो इसका जो हमारे पास वॉल्यूम था दैट वाज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो P1 V1 यानी इनिशियल कंडीशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आया 2। दूसरे नंबर पे इसी सिस्टम का प्रेशर हमने डबल कर दिया 4। तो जैसे ही प्रेशर डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो गया इसका 1/2। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आंसर हमारे पास फिर 2 आ गया।
इसी सिस्टम का प्रेशर 3 गुना बढ़ाया, 6 atm किया तो प्रेशर भी 3 गुना कम हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। P की जगह पे 6 डालें और V की जगह पे 1/3 डालें तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा 2। तो वो वाली बात के प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पर और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हैं और प्रेशर भी हमने क्या रखा हुआ है जी, कांस्टेंट रखा हुआ है, और जो आंसर आ रहा है 2, 2 एंड 2 वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा बॉयज़ लॉ है ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं। जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन या ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज़ लॉ है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, और कल ही नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह चार्ल्स लॉ और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।